नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जो आज का टॉपिक है वो हर किसी की जुबां पर और एक गांव से शहर और पूरे भारत में किस तरह प्रसिद्ध हुआ नॉर्थ इंडियन का वो फूड, और आज पूरे भारत में उसको बड़ी उत्साहित और बड़े पसंदीदा तरीके से खाया जाता है। उसमें पोषण तत्व तो इतने हैं कि इस बंदे को अपनी डाइट में फॉलो में करता है तो उसको प्रॉपर पोषणहार तत्व और प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं हम लिट्टी चोखा, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन है, जो हमें कई प्रकार के मसालों के उपयोग और उनके स्वास्थ्य लाभ के बारे में सिखाता है। इसके अलावा इस व्यंजन में स्वाद और पोषण तत्व हमें एक ऐतिहासिक और संस्कृत महत्व को भी समझाने में मदद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लिट्टी चोखा कैसे बनाएंगे और लिट्टी चोखा में कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को, आपके स्वास्थ्य को, आपकी हेल्थ को और आपकी डाइट को फॉलो करने में मदद करेगा। तो जुड़े रहें। इसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाएं और सब्सक्राइब करें। आपके सजेशन का हमारे को इंतजार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है लिट्टी चोखा। हमने रेसिपी को बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है डो। तो डो में हमने क्या लिया, व्हीट फ्लावर लिया है 240 ग्राम, ब्रोकन व्हीट लिया है जिसे दलिया बोलते हैं, दलिया से छोटा होता है, वो बहुत फाइन होता है, 60 ग्राम लिया है। सॉल्ट लिया है हमने 5 ग्राम, वाटर लिया है 150 ग्राम, ऑयल लिया है 15 ग्राम। तो डिस्का टोटल वेट आया 470 ग्राम। टोटल प्रोटीन निकल गया डिस्का 36.12 ग्राम, फैट निकल गया 19.198 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट निकला 209.3 ग्राम, एनर्जी निकल गई 1161 किलो कैलोरीज, कैल्शियम निकल गया 139.8 माइक्रोग्राम, मिनरल्स निकल गए 7.38 ग्राम और आयरन निकल गया 14.94 माइक्रोग्राम। सेकंड पार्ट था हमारी स्टफिंग। स्टफिंग में हमने सत्तू लिया है। सत्तू की जनरेशन का एक सुपर फूड पार्ट है। तो हमने सत्तू लिया है 120 ग्राम, अनियन लिया है 150 ग्राम, ग्रीन चिली लिया है 45 ग्राम और जिंजर लिया है 10 ग्राम। लिट्टी चोखे के मसाले से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी रिश्ते को सफल बनाने के लिए विभिन्न गुण तत्वों की जरूरत होती है। जैसे कि एक अच्छी डिश बनाने के लिए सही मसालों का संतुलन आवश्यक है, वैसे ही रिश्तों में प्यार, विश्वास, धैर्य और सहयोग का संतुलन बहुत जरूरी होता है, तभी किसी रिश्ते को सफल बनाया जा सकता है। उसी तरह किसी भी डिश को उत्तम और स्वादिष्ट बनाने के लिए सही मसालों का समझ और सही मसालों का संतुलन बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे बचे हुए इंग्रेडिएंट थे उसमें गार्लिक लिया हमने 10 ग्राम, कोरिएंडर लीव्स ली 25 ग्राम, सॉल्ट लिया 10 ग्राम, मस्टर्ड ऑयल लिया 50 ग्राम, मिर्च का अचार लिया 20 ग्राम। इसमें हमने ऑयल भी मिक्स करके लिया है। तो इसका टोटल वेट आया 364.5 ग्राम। प्रोटीन टोटल निकल गया 35.65 ग्राम, फैट निकल गया 30.18 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट निकल 94.84 ग्राम, एनर्जी निकल गई 805.1 किलो कैलोरीज, कैल्शियम निकल गया 752.5 माइक्रोग्राम, मिनरल्स निकल गए 4.43 ग्राम, आयरन निकल गया 87.95 माइक्रोग्राम। अब हमने बाटी स्टफिंग बना ली है, डो नीड कर लिया है एंड अब हमारा थर्ड है फॉर डिपिंग। हम बाटी बनाएंगे तो हम देसी घी में डिप करेंगे। तो हमने देसी घी लिया है 120 ग्राम, इसका फैट है 120 ग्राम, एनर्जी निकल गई है 1080 किलो कैलोरीज और इसमें कुछ है। हमारा फोर्थ पार्ट है चोखा। तो हम चोखा कैसे बनाएंगे, चोखे में कौन कौन से इंग्रेडिएंट जाएंगे वो हम आपको बताते हैं। इसमें हमने बैंगन लिया है, एग प्लांट लिया है 400 ग्राम, गार्लिक क्लॉव्स लिए हैं इसमें 10 ग्राम, टमाटोस लिया है 350 ग्राम, जिंजर लिया है 7 ग्राम, ग्रीन चिली लिया है 5 ग्राम, कोरिएंडर लीफ 15 ग्राम लिया, सॉल्ट लिया है 8 ग्राम, मस्टर्ड ऑयल लिया 22 ग्राम, पोटैटो लिया 200 ग्राम। तो इसका टोटल वेट निकल गया 1017 ग्राम। तो इसका टोटल प्रोटीन निकल गया है 13.37 ग्राम, टोटल फैट निकल गया है 24.29 ग्राम, टोटल कार्बोहाइड्रेट निकल के आया है 78.73 ग्राम, एनर्जी निकल के आई है 585.24 किलो कैलोरीज, कैल्शियम निकल के आया है 293.5 माइक्रोग्राम, इसके मिनरल्स निकल के आए हैं 4.72 ग्राम, आयरन निकल के आया है 5.51 माइक्रोग्राम। तो ये हमारा चोखा था। चोखे में ये न्यूट्रेंट हैं, ये एनर्जीज हैं, ये सब इस तरह का वेट है। तो एक और पॉइंट मैंने देखे
कि किसी भी छोटी छोटी बातों का भी महत्व होता है। किसी भी मसाले की कमी से डिश का स्वाद बदल सकता है, वैसे ही रिश्तों की छोटी सी कमी या गलती से उसका संतुलन बिगड़ सकता है। तो ये हम मसालों के साथ अपनी लाइफ को भी जोड़ रहे हैं, तो इससे आप इजीली खाने को कुक करते हुए ये भी सीखेंगे कि हाँ, लाइफ और मसाले और कुकिंग को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो ये लर्निंग सीखते रहिए आप। अब हमने जो हमारा लास्ट पार्ट था गार्निश, हमने गार्निश भी ले लिया। तो हमने 1 ग्राम गार्निश ली। 1 ग्राम गार्निश में हमें 0.033 ग्राम हमें प्रोटीन मिला, 0.06 ग्राम हमें फैट मिला, कार्बोहाइड्रेट हमें 0.063 ग्राम मिला, एनर्जी मिली 0.44 किलो कैलोरीज हमें मिली, कैल्शियम मिला 1.84 माइक्रोग्राम, मिनरल्स मिले 0.023 ग्राम, आयरन मिला 0.014 माइक्रोग्राम। अब हमने क्या करा, पांचों पार्ट को एक साथ कैलकुलेट कर लिया। तो पांचों पार्ट को कैलकुलेट करने के बाद हमने इसका जो टोटल वेट मिला हमें 1972.5 ग्राम। टोटल प्रोटीन मिला 5 पार्टों का हमें 85.17 ग्राम। फैट मिला हमें 194.51 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट मिला 382.93 ग्राम। एनर्जी मिली 3631.78 किलो कैलोरीज। कैल्शियम मिला 1187.64 माइक्रोग्राम। मिनरल्स मिले हमें 16.55 ग्राम। आयरन मिला 108.41 माइक्रोग्राम। तो ये दीज आर आवर वैल्यूज, ये हमारी वैल्यूज हैं। हमने टोटल वेट हमारा ये है सभी चीज़ों का। देन उसके बाद अब हम 100 ग्राम लिट्टी चोखा खाते हैं तो हमें कितनी प्रोटीन मिलेगा, कितना कैल्शियम मिलेगा, कितने मिनरल्स मिलेंगे, कितना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे मैं सपोज करें मैं 100 ग्राम इल्ड पार्ट की वैल्यूज कैलकुलेट करता हूँ। तो बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारा टोटल वेट है, टोटल प्रोटीन, सपोज मुझे प्रोटीन निकालना है तो प्रोटीन के लिए मैं करूंगा टोटल वेट ऑफ प्रोटीन इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू मेरे वैल्यूज निकल के आ जाएगी कि मैं इतने ग्राम लिट्टी चोखा खाता हूं तो मेरा इतना प्रोटीन मिलेगा। तो 4.31 ग्राम मुझे प्रोटीन मिलेगा। फैट के लिए मुझे टोटल वेट ऑफ फैट इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू इतना मुझे फैट मिलेगा। टोटल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इतना मैं ये खाता हूं तो इक्वल टू 184.12 ग्राम किलो कैलोरीज। कैल्शियम आ गया, टोटल वेट ऑफ कैल्शियम इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू हो गया 60.20 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करें टोटल वेट ऑफ डेज इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू 0.83 ग्राम। ये हमारे मिनरल्स मिल गए। आयरन की बात करें टोटल वेट ऑफ आयरन इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू 5.49 माइक्रोग्राम। तो ये हमारी सारी वैल्यूज हैं। हमने कैलकुलेट करा तो हमें इतने ग्राम प्रोटीन मिला, फैट इतना मिला, कार्बोहाइड्रेट इतना मिला, एनर्जी इतनी मिली, कैल्शियम इतना मिला, मिनरल्स इतने मिले, आयरन इतने मिले। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लिट्टी चोखा खाएंगे ना तो आप हेजिटेट नहीं करेंगे और दिल से खाएंगे और खुश होकर खाएंगे। हमने आज लिट्टी चोखा का एक नया टॉपिक लेके आए और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी को आप समझे होंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आप सबके सपोर्ट, आप सबके सजेशन का मेरे को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो प्लीज़ जाएं और इस तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ और इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेता आता रहूँगा और लाइफ लर्निंग जरूर बताता रहूँगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने रिश्तों में प्रेम, सम्मान और समझ बनाए रखें ताकि वह स्वादिष्ट और सुखद बने रहें, जैसे लिट्टी चोखा का स्वाद होता है। तो खट्टा भी है, तीखा भी है, बैलेंसिंग भी है, सॉल्टी भी है, तो जीवन भी वैसे ही है। हमें बैलेंस करना हमें सीखना है। तो धन्यवाद। जाते जाते एक बात और बोलता हूँ, अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली से पे गर्व करिए। यही हमारे देश की असली संस्कृति है, देश की धरोहर है। इस पे अपना गर्व और सम्मान महसूस करिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।